गिले शिकवे आखिरकार दूर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने साल 2029 का मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद दोनों ही दलों में जो आपसी मतभेद चल रहा था, वो मतभेद आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक सफलता का श्रेय हमेशा से ही आरएसएस को देते आ रहे हैं। हालांकि 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वे रविवार को पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी इससे पहले साल 2013 में लोकसभा चुनाव की बैठक को लेकर नागपुर आए थे। पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कह दिया कि ये एक संगठन नहीं बल्कि राजनीति की आत्मा है। उनका ये भी कहना है कि संघ एक अमर संस्कृति के वट वृक्ष की तरह है, जो कि आधुनिकता से भी ओतप्रोत है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। खुद पीएम मोदी का कहना है कि राष्ट्रीय चेतना का जो बीज आज से 100 साल पहले बोया गया था, वो अब एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता पूरे देश में तन मन से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर 1972 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर शुरू किया था। उनकी सक्रियता के चलते ही उन्हें साल 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आरएसएस के एक सीनियर पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का वैचारिक मेंटोर आरएसएस है। इसके बावजूद बीजेपी ने आरएसएस से दूरी ही दिखाने की कोशिश की। सरकार और संघ का काम पूरी तरह से अलग होता है। कई नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका भविष्य आरएसएस की वजह से ही तय हो पाया है। फिर भी मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस कभी सरकार के कामकाज में कोई दखल अंदाजी नहीं करता और न ही इसका कोई भी राजनीतिक एजेंडा माना जाता है। गौरतलब है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की भी चर्चा थी कि आरएसएस और बीजेपी में कड़ी अनबन चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यह बयान था। उनका कहना था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर बन चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब बीजेपी को हिंदी बेल्ट की कुछ सीटों पर भारी नुकसान झेलना पड़ा, तब आरएसएस प्रमुख ने कई बार बीजेपी को खुले मंच पर नसीहत तक दे दी। हालांकि फिर चुनाव के बाद तस्वीर बदली। बीजेपी ने आरएसएस को अहमियत देना शुरू कर दिया और इसका प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। बहरहाल अब दो अहम कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। एक बेंगलुरु में होने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक है, और दूसरा आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह है। ऐसे में दोनों ही संगठन अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने में लगे हैं। अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना बेहद अहम माना जा रहा है।